क्लास 10th का यूक्लिड लेमा समझ लेते हैं। बच्चों, हम सब लोग गणित में सबसे पहले गिनतियां पढ़ते हैं और गिनतियां प्रारंभ होती हैं 1 से इस प्रकार। काउंटिंग नंबर्स, इन काउंटिंग नंबर्स का ही नाम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, या इनको हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या, और पॉजिटिव नंबर्स को या पॉजिटिव इंटीजर्स को कहेंगे धन पूर्णांक। तो गिनतियों का नाम है प्राकृत संख्या या धन पूर्णांक। यहीं से हम लोगों की गणित प्रारंभ होती है। गणित में हम लोगों ने इन्हीं संख्याओं में यदि जीरो को और सम्मिलित कर लिया जाए तो इनको कहा जाता है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। और ये प्रारंभ होते हैं जीरो से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन हम लोग जानते हैं। ऑपरेशंस को कहते हैं संक्रियाएं। और ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन कौन कौन से हैं? इसमें एक है योग, दूसरा है घटाना, तीसरा है गुणा और चौथा है भाजन। तो इन संख्याओं और भाग का प्रयोग करके ही यूक्लिड ने अपनी विभाजन प्रमेय को स्थापित किया है, बताया है। तो आइए एक उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। 2 से हम लोग 17 को भाग करते हैं। यहां पर हम 2 संख्याएं ले रहे हैं, एक 2 ले रहे हैं और एक 17 ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमने 2 संख्याएं ली हैं और ये दोनों संख्याएं हमने कहां से ली हैं? धन पूर्णांक से, यहां से ले ली हैं। अब इन 2 संख्याओं में जो बड़ी संख्या है इसको हम छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो बड़ी संख्या को हम कहते हैं भाज्य और छोटी संख्या को यहां पर कहते हैं भाजक। और जब भाग करते हैं तो 2 8 जा 16। तो यहां पे ये जो 1 बचता है ये शेषफल हो जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो शेषफल होता है वो सदैव भाजक से छोटा होता है। शेषफल सदैव भाजक से छोटा होता है। कितना छोटा होता है? देखिए, जैसे यहां 2 दे रखा है भाजक, तो भाजक 2 है तो शेषफल हमें 1 मिल सकता है और या फिर 0 मिल सकता है। यानी 2 से छोटे पूर्ण संख्याएं यहां से लेंगे। देखिए, ध्यान हमें यह देना है कि जो हमारे जो 2 संख्याएं यहां आ रही हैं, भागफल और भाजक, इनको हम पूर्ण संख्याओं में से लेंगे। इनको हम कहां से लेंगे? पूर्ण संख्याओं में से। तो यूक्लिड ने भी यही पूरा प्रोसेस किया। और जब ये प्रोसेस किया तो एक फार्मूला होता है, जिस फार्मूले में इन संख्याओं को व्यवस्थित किया वो फार्मूला क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य हमारे पास 17 है, भाजक 2 है, भागफल 8 है और शेषफल 1 है। 2 8 16 और 1 जोड़ देंगे तो इसमें आ जाएगा 17। अब देखिए 17 यहाँ पर भी और 17 यहाँ पर भी है, यानी ये पूरा जो फार्मूला है वो सेटिस्फाइड हो गया।
तो ये जो भाग की क्रिया है, इस पूरी संक्रिया को यूक्लिड ने इस एक लाइन में लिखने का काम किया है और इसके द्वारा ही अपने फैक्ट को समझाने की कोशिश करी है। इसी चीज को हम समझते हैं कि यूक्लिड ने कैसे समझाया है। यूक्लिड डिवीजन लेगा। यूक्लिड ने दो धन पूर्णांक लिए, ए और बी धन पूर्णांक, और उन्होंने बताया कि इन दो धन पूर्णांकों के लिए, ए और बी के लिए, हम दो पूर्ण संख्याएं निकाल सकते हैं। कैसी संख्याएं पता कर सकते हैं? पूर्ण संख्याएं। अब जब हमने दो धन पूर्णांक लिए हैं ए और बी, तो इसमें हमने ये संख्या इस प्रकार से ली कि ए जो है वो बड़ी संख्या है और बी छोटी संख्या है। यदि ए को बी से भाग दिया जाए तो इनके परिणाम हमें प्राप्त होंगे। जैसे हमने यहां पर 2 से 17 को भाग किया था तो भागफल हमें 8 प्राप्त हुआ और शेषफल 1 प्राप्त हुआ। इसी तरीके से चूंकि ए बी से बड़ा है, इसलिए जब यहां भाग की संक्रिया करेंगे तो यहां पर हमें दो परिणाम प्राप्त होंगे, एक तो भागफल प्राप्त होगा और एक शेषफल प्राप्त होगा। तो मान लेते हैं कि भागफल आ गया Q और शेषफल आ गया R। तो जो फार्मूला यहां पे था, इसी फार्मूले का अगर हम लोग प्रयोग करें कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और इस पे वैल्यू रखें, तो यहां भाज्य क्या है? भाज्य ए हो गया, भाजक बी हो गया, भागफल Q हो गया और शेषफल R है। इसको हल करेंगे तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R। ये संबंध हमें मिल गया और इस संबंध को ही यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का कहा जाता है। अब यहां पर एक बात हमने जो पहले बताई थी वो ध्यान देने वाली ये है कि जो हमारा शेषफल आ गया है, ये R जो शेषफल है ये सदैव B से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि B भाजक है और शेषफल B से सदैव छोटा होता है। ये मैंने यहाँ आपको बताया था कि शेषफल सदैव भाजक से छोटा होता है, लेकिन कितना छोटा, कहां तक हो सकता है? तो इसका न्यूनतम मान होता है 0। इसका न्यूनतम मान होगा 0। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो धन पूर्णांक A और B हैं तो इन दो धन पूर्णांकों के लिए दो पूर्ण संख्याएं Q और R हमको मिल सकती हैं जो इस सूत्र को संतुष्ट करती हैं। और हम लोग इस पूरे स्टेटमेंट को एक बार लिख लेते हैं। तो जिस तरीके से हमने ये पूरा प्रोसेस किया था, उसी प्रोसेस को यहाँ वर्ड्स में लिख दिया गया है, शब्दों में लिखा गया है कथानक के रूप में कि हमारे पास कोई दो धन पूर्णांक थे A और B और इनके द्वारा हमने दो पूर्ण संख्याएं Q और R प्राप्त की थी। तो क्या है, इन्हीं दो धन पूर्णांक A तथा B के लिए हमें दो पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार प्राप्त होती हैं कि A बराबर BQ प्लस R, और जहां पे R का मान इस शर्त के अधीन रहता है। तो जो चीज यहाँ पे की गई है उसी चीज को यहाँ पर शब्दों में लिख दिया गया है और ये जो पूरा कथन है, इस पूरे कथन को ही हम लोग कहते हैं यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। तो इस प्रकार से ये यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका है, इसको अच्छे से समझिए और हम लोग इसके आगे यूक्लिड की विभाजन एलोगरिथम पढ़ेंगे और उसके द्वारा लासा और मासा ज्ञात करना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।